जामिया मिलिया इस्लामिया की स्टूडेंट सफूरा जरगर NTCA प्रोटेस्ट में सक्रिय थी, लेकिन 10 अप्रैल को दिल्ली पुलिस ने उन्हें उत्तर पूर्वी दिल्ली में दंगों के आरोप में गिरफ्तार कर लिया। सफूरा तब से तिहाड़ जेल में है। शादीशुदा सफूरा 3 महीने की प्रेग्नेंट थी जब पुलिस ने उन्हें संशोधित UAPA अनलॉफुल एक्टिविटीज़ प्रिवेंशन एक्ट के तहत गिरफ्तार किया। वो कानून जो पिछले साल मोदी सरकार ने संशोधित किया, जिसके तहत अब इंडिविजुअल्स को भी आतंकवादी घोषित किया जा सकता है। लेकिन ये खबर तो लगभग 1 महीने पुरानी। उसके बाद जो सफूरा जरगर के खिलाफ सोशल मीडिया में हेट कैंपेन चलाई गई, उसके खिलाफ भद्दी भद्दी बातें कहीं और लिखी गई, उसने सारी हदें पार कर दी। न्यूज़ का नॉनसेंस के आज के शो में मैं आपको सोशल मीडिया पर नफरत बेचने वालों की तरबियत से रूबरू करवाऊंगा। सफूरा जरगर के मामले में सोशल मीडिया में नफरत फैलाने वाले लोग कोई समाज के कोई प्रतिष्ठित लोग नहीं, एक आम सोशल मीडिया यूजर है। कुछ हो सकता है किसी पार्टी के मेंबर भी हो, जो बीजेपी के IT सेल के प्रोपेगेंडा को, उसके फेक न्यूज़ को बेचने में ही देशभक्ति समझते हैं। लेकिन न्यूज़ का नॉनसेंस के आज के शो में मैं आज सबसे पहले एक ऐसे शख्स के बारे में बात करने जा रहा जो टीवी न्यूज़ की दुनिया का बड़ा नाम है। आज सबसे पहले बात जी न्यूज़ के एंकर और संपादक सुधीर चौधरी की, जिनके खिलाफ केरल पुलिस ने मुसलमानों की भावनाओं को ठेस पहुंचाने के लिए FIR दर्ज की है। FIR फॉर ऑफेंडिंग मुस्लिम्स। और इस FIR का सबब बना सुधीर चौधरी का 11 मार्च का प्राइम टाइम DNA शो डेली न्यूज़ एनालिसिस, जिसमें उन्होंने ये समझाने की कोशिश की कि जिहाद कितनी तरह के होते हैं, मुसलमान कैसे हिंदुओं के खिलाफ जिहाद छेड़ते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ का नॉनसेंस। आज का मेरा सवाल, क्या सुधीर चौधरी के खिलाफ इस मामले में FIR होनी चाहिए थी? अपने जवाब हाँ या ना में ज़रूर दीजिएगा। ये वही सुधीर चौधरी हैं जिन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से एक बार इंटरव्यू में पूछा था, इस उम्र में आप इतना काम कैसे कर लेते हैं, छुट्टी भी नहीं लेते, कहाँ से लाते हैं इतनी एनर्जी, आप फकीर की ज़िंदगी कैसे बिताते हैं, आपका क्या बढ़िया स्टाइल है, लोगों को गले लगाकर दोस्त बना लेना, वाह वाह मोदी जी वाह। तो इन्हीं सुधीर चौधरी ने 11 मार्च के अपने प्राइम टाइम शो में DNA में दर्शकों को बताया कि मुसलमान किस तरीके से हिंदुओं के खिलाफ जिहाद छेड़ते हैं, और ये समझाने के लिए उन्होंने एक चार्ट का सहारा लिया जिसका नाम उन्होंने जिहाद चार्ट दिया। केरल पुलिस ने जो FIR दर्ज की है उसमें इस जिहाद चार्ट का जिक्र भी। तो सुधीर चौधरी के उस शो के मुताबिक जिहाद 2 प्रकार के होते हैं, कट्टर जिहाद और वैचारिक जिहाद। तो कट्टर जिहाद में कितने तरीके के जिहाद आते हैं? जनसंख्या जिहाद, लव जिहाद, ज़मीन जिहाद, शिक्षा जिहाद, पीड़ित जिहाद और सीधा जिहाद। और फिर सुधीर चौधरी ने वैचारिक जिहाद के प्रकार भी समझाए, आर्थिक जिहाद, ऐतिहासिक जिहाद, मीडिया जिहाद, फिल्म और संगीत जिहाद और धर्मनिरपेक्षता का जिहाद। और अब आप समझ सकते हैं कि शो में कितनी तफसील से उन्होंने हर प्रकार के जिहाद समझाए होंगे, तफसील से समझाए होंगे। जैसे उन्होंने ज़मीन जिहाद समझाया कि सरकारी ज़मीन हड़प कर वहाँ मुसलमान अपने समुदाय के लोग बसा लेते हैं। अब आप पूछेंगे कि इसमें कितनी सच्चाई है, इसका मुसलमान से और जिहाद से उसका क्या कनेक्शन है, आखिर सुधीर चौधरी इस नतीजे पर कैसे पहुँचे, क्या उन्होंने कोई शोध किया, कोई रिसर्च के नतीजे उन्होंने अपने शो में रखे? अगर रखे तो हो बताए क्यों नहीं? और अगर ऐसा कुछ भी नहीं है तो जाहिर है उनका एजेंडा कुछ और है। तो क्या ये अल्पसंख्यकों को बदनाम करने की कोशिश है या फिर हिंदुत्ववादी एजेंडा की पैरवी? क्या ये इस्लामोफोबिया नहीं? क्या ये फेक न्यूज़ नहीं? ऐसा क्यों हो रहा है कि मोदी जी के न्यू इंडिया में पत्रकारिता की आड़ में एक ऐसा प्रोपेगेंडा चलाया जा रहा है जिसकी नींव झूठ
और सांप्रदायिक नफरत पर टिकी। सुधीर चौधरी को कोई मलाल नहीं कि वो पत्रकारिता नहीं कर रहे बल्कि इस्लामोफोबिया फैला रहे। वो तो खुद को सच्चा, ईमानदार, कर्तव्यनिष्ठ पत्रकार मानते हैं। बेबाक। इसलिए केरल पुलिस की FIR कॉपी लगाकर उन्होंने ट्वीट किया कि मेरे लिए ये किसी पुलित्जर अवार्ड से कम नहीं। पत्रकारिता जगत का सबसे बड़ा अवार्ड माना जाता है पुलित्जर। और अभी 3 भारतीयों को भी मिला, कैमरामैन को। कश्मीर में तस्वीरें लेने के लिए एसोसिएटेड प्रेस के कैमरामैन थे। तो सुधीर चौधरी ने कहा, यह तो शाहीन बाग में अंदर घुसने के दुस्साहत का नतीजा है। केरल में लव जिहाद, जमीन जिहाद पर सच बोलने का अवार्ड है ये। उन्होंने तो सवाल किया कि क्या यह मीडिया को बताने की कोशिश है कि अगर कोई इनकी सूडो सेकुलर लाइन नहीं लेगा तो वो जेल के अंदर होगा। सुधीर जी, वैसे तो आपको जेल का पुराना अनुभव है, जेल यात्रा तो आप कर ही चुके हैं। वो मामला कुछ लेन देन का था ना, खैर छोड़िए, अभी वो बात छोड़िए। अभी आप कैसे जेल से आ सकते हैं? देश के सबसे बड़े फकीर की शागिर्दी आपने कमाई है, आपको जेल भेजने की किसकी हिम्मत है? जेल जाएं वो जो फकीरों से सवाल पूछा करते हैं, उनकी मंशा पर डाउट करते हैं, उनकी बहुसंख्यकवादी नीति या उनके मेजॉरिटेरियन एजेंडे को एक्सपोज करते हैं। सुधीर जी, आपने कहा कि आप सूडो सेकुलर नहीं हैं। आपने खुद को खूब पहचाना। आप सेकुलर तो कतई नहीं, क्योंकि आप इस्लामोफोबिया के पैरोकार हैं। यहाँ पर मैं आपको ये बता दूं कि मैं प्रेस फ्रीडम का हिमायती हूँ और पत्रकारों की आवाज़ दबाए जाने के सख्त खिलाफ हूँ। लेकिन किसी भी पत्रकार को नफरत फैलाने का न तो संविधान या देश के कानून अधिकार देता है और न ही पत्रकार का ये काम है। देश में ऐसे कई पत्रकार हैं जिनका सच्ची और उम्दा पत्रकारिता का ट्रैक रिकॉर्ड रहा है, लेकिन ऐसे अव्वल जेन्युइन पत्रकारों को आज के राजनीतिक माहौल में तंग किया जा रहा है, हैरस किया जा रहा है। और ऐसा क्यों हो रहा है, इसके जवाब उस फकीर के पास है जिनकी झाल मजीरा सुधीर चौधरी जैसे तथाकथित पत्रकार 24 घंटे पीटते हैं। अब वापस आते हैं सफूरा जरगर के मुद्दे पर, जिन्होंने दिल्ली दंगों से जुड़े मामले में जिनको गिरफ्तार किया गया, जबकि अब तक पुलिस कोई ठोस सबूत नहीं दे पाई है। बस गिरफ्तार किया गया चूंकि पुलिस के मुताबिक सफूरा एंटी-CAA प्रोटेस्ट में सक्रिय थी। फरवरी में जब सफूरा को गिरफ्तार किया गया तो वो 3 महीने की प्रेग्नेंट थी, अप्रैल के दूसरे सप्ताह में। खैर, उनके जेल जाने के बाद सोशल मीडिया पर सफूरा के खिलाफ हेट कैंपेन चलाया गया। जैसा कि मैंने आपको बताया, हेट कैंपेन के तहत ऐसी झूठी भद्दी तस्वीरें और वीडियो सोशल मीडिया पर उछाली गई कि उनका नाम बदनाम हो। कुछ ऐसी तस्वीरें या बातें लिखी गई जो यहां मैं आपके साथ शेयर करना ठीक नहीं समझता। सवाल उठाया गया कि जेल जाते ही वो कैसे प्रेग्नेंट हो गई, बल्कि यहां तक कि वो तो शादीशुदा है ही नहीं। एक शख्स ने जो खुद को बीजेपी का बताता है, उसने ट्वीट किया, शाहीन बाग में दंगा भड़काने वाली अविवाहिता जामिया की लॉ छात्रा का जब तिहाड़ जेल में कोरोना टेस्ट कराया गया तो यह पाया गया कि वो 2 महीने की प्रेग्नेंट है। बचाओ में ये मत कहिएगा कि आप ये ऊपर वाले की देन है। तो इस तरह से झूठे प्रचार को वायरल किया गया। बीजेपी नेता कपिल मिश्रा ने भी सफूरा जरगर के इस हेट कैंपेन में अपना तड़का डाला। जब किसी ने ट्वीट किया कि सफूरा जरगर जेल में हैं जबकि दंगा भड़काने वाले कपिल मिश्रा आज़ाद घूम रहे, तो कपिल मिश्रा ने ट्वीट किया, उनकी प्रेगनेंसी का मेरी स्पीच से क्या संबंध? ऐसा थोड़ी होता है। ये बीजेपी के नेता के शब्द हैं। लेकिन सफूरा को लेकर बाकायदा झूठा कैंपेन चलाया गया। किसने, क्यों, ये तो पुलिस को पता करना चाहिए, क्योंकि सच तो ये है कि सफूरा की 2 साल पहले शादी हुई थी। गिरफ्तार होने के बाद कोर्ट में उसने बेल की दरख्वास्त भी की थी कि वो 13 हफ्तों की प्रेग्नेंट है, जो उस समय छपा भी था। 21 अप्रैल को एक और बेल एप्लीकेशन में सफूरा ने कोर्ट से यही अपील की। इस हेट कैंपेन के तहत एक औरत मर्द को सेक्स करते वीडियो चलाया गया सोशल मीडिया पर और बताया गया कि वीडियो में जो औरत है वो सफूरा जरगर है। ऑल्ट न्यूज़, जो कि फैक्ट चेक की बहुत बड़ी वेबसाइट है और बहुत अच्छा काम कर रही है फैक्ट चेक का, तो ऑल्ट न्यूज़ ने जो फैक्ट चेक किया तो पाया कि वीडियो 2-3 साल पुराना है
और भारत से बाहर किसी दूसरे देश का। तो यूं फैलाई जाती है फेक न्यूज़। सफूरा जरगर को अदालत से इंसाफ देर सबेर मिलना चाहिए, इसी की उम्मीद कर सकते हैं हम लोग। लेकिन सोशल मीडिया पर ऐसे सांप्रदायिक और नफरती जहर घोलने वालों पर कब लगाम लगेगी? लेकिन अब तो मीडिया का एक बड़ा हिस्सा भी वही करता दिख रहा है। आपको फ़र्क लगता है गुमनाम सोशल मीडिया नफरती ट्रोल्स में और अर्नब गोस्वामी या सुधीर जैसे लोगों में? आज का मेरा सवाल फिर दोहराता हूं, क्या सुधीर चौधरी के खिलाफ इस मामले में FIR होनी चाहिए? अपने जवाब हाँ या ना में ज़रूर दीजिएगा। न्यूज़ का नॉनसेंस में आज इतना ही। फिर मिलेंगे मीडिया पर मेरे इस खास शो न्यूज़ का नॉनसेंस के एक नए एपिसोड में, नए एपिसोड के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।